हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट आई क्यू। जस्ट आई क्यू की इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 जून के करंट अफेयर की। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले हम क्विज का पार्ट करेंगे जिसके अंदर हमने 16 क्वेश्चन लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे पुराने करंट अफेयर के हैं, तो इनको एज ए रिवाइज की ओर हम करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बाद में इनका आंसर करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन किस शहर में होगा। तो जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन होगा वो कौन से शहर के अंदर आयोजित किया जाएगा, वो हमसे पूछा है। किस कंपनी ने भारत के अंदर नागरिकों के लिए वॉटसन असिस्टेंट की शुरुआत की। तो भारत के नागरिकों के लिए वॉटसन असिस्टेंट की शुरुआत की गई थी, वो कौन सी कंपनी के द्वारा इसको शुरू किया गया। किस बैंक ने भारत के अंदर जो है INX के ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट ग्रीन प्लेटफॉर्म पर जो है $100 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड्स को सूचीबद्ध किया है, यानी कि $100 मिलियन के रुपए दिए गए हैं, बॉन्ड को सूचीबद्ध किया गया है। तो ये कौन से बैंक ने भारत के इस ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट ग्रीन प्लेटफॉर्म पर ये किया है, उस बैंक का नाम हमसे पूछा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक रूप से बॉब विडेन जो सबसे पुराने व्यक्ति हैं उनकी रूप में पुष्टि की है, तो वह किस देश के से हैं। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है, बॉब विडेन नाम के ये आदमी हैं, पुरुष हैं, जिनकी सबसे उम्र जो है सबसे पुराने व्यक्ति हैं, यानी कि ज़्यादा इनकी उम्र है। तो इनका नाम तो कौन से देश के हैं ये हमें बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में हाल ही के बदलावों के अनुसार जो NRI हैं उनको भारतीय कर निवासी के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने दिन बिताने की ज़रूरत है। तो जितने भी NRI हैं उनको भारत के अंदर अगर रहना है तो कितने दिन उनको पहले दिन बिताने पड़ेंगे, वो हमसे पूछा है। भारतीय वायुसेना ने जो मालदीव के अंदर किस ऑपरेशन के तहत आवश्यक सेवाएं दी थी, दवाएं दी थी, तो उनका नाम हमसे पूछा है। तो उस ऑपरेशन का नाम पूछा है कि जो भारतीय वायुसेना के द्वारा मालदीव के अंदर चलाया गया था। हाल ही में किस एशियाई शहर के अंदर एक गुरुद्वारे पर आतंकवादी हमला हुआ था। तो कौन से एशियाई शहर था ऐसा जिसके अंदर जो है आतंकवादी हमला हुआ था, उस गुरुद्वारे का नाम। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस पहल के तहत देश भर के अंदर जो है चिकित्सा और आवश्यक आपूर्ति की है। तो कौन से मंत्रालय ने ये किया है, देश भर के अंदर जो है दवाइयों और उनकी आपूर्ति को पूरा किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण चिकित्सा जो है आपूर्ति के परिवहन के लिए किस देश के साथ कार्गो एयर ब्रिज स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये बताना है हमें, और कौन से देश के साथ ये किया गया है। नवंबर 2021 के अंदर जो एशियाई युवा खेल होंगे उसका जो तीसरवां संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो ये हमसे पूछा है, एशियाई युवा खेल होंगे वो नवंबर में होंगे 2021 में, उसका जो तीसरा संस्करण है उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा। गीता राम जी जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वह एक विश्व प्रसिद्ध डैश थे, कौन से क्या चीज़ से वो बिलोंग करते थे, ये हमसे पूछा है। गीता राम जी उनका नाम था जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 2022 के अंदर होने वाले 19वें एशियाई खेलों के लिए चुने गए शुभंकर का नाम क्या है। तो 2022 के अंदर जो एशियाई खेल होंगे 19वें, उनके लिए जो मैस्कॉट चुना गया है, शुभंकर चुना गया है, उसका नाम हमसे पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे की किस निर्माण इकाई ने 292 कार्य दिवसों में फाइनेंशियल ईयर जो है 20 में रिकॉर्ड 431 इंजनों के उत्पादन के लिए एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की स्थापना की है। कौन सी भारतीय रेलवे है ऐसी जिसने ये निर्माण किया है। भारतीय NGO को भारत के अंदर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर असाधारण कार्यों के लिए सामाजिक उद्यमिता 2022 के लिए स्क्रॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कौन से भारतीय NGO को इसके अंदर ये सम्मानित किया गया, ये हमसे पूछा है। भारत की किस बायोटेक कंपनी ने कोरोना वायरस रोग जो कोविड-19 है उसको कोरोफ्लू कहा जाता है। तो कौन सी बायोटेक कंपनी है भारत की, उसको ये बोला जाता है। DST ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए IIT बॉम्बे में एक तीव्र प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किया है, इसका नाम हमसे पूछा गया है। तो ये थे क्विज के क्वेश्चन। अब बात करते हैं इनके आंसर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है,
UN यानी कि यूनाइटेड नेशन COP26 शिखर सम्मेलन जिस शहर के अंदर आयोजित किया जाएगा उस शहर का नाम है ग्लासगो। GLASGOW के शहर के अंदर, ग्लासगो शहर के अंदर ये आयोजित किया जाएगा। किस कंपनी ने भारत के अंदर जो नागरिकों के वॉटसन असिस्टेंट की शुरुआत की थी वो थी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस कंपनी के द्वारा जो है नागरिकों के लिए वॉटसन असिस्टेंट की शुरुआत की गई थी। जिस बैंक ने भारत के अंदर जो आईनेक्स के ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट ग्रीन प्लेटफॉर्म पर जो $100 मिलियन के लिए बॉन्ड सूचीबद्ध किया है उस बैंक का नाम है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ये किया गया था, तो इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर जो आधिकारिक रूप से वो ब्रिटेन जो सबसे पुराने पुरुष हैं उनकी पुष्टि हुई है, तो वो कौन से देश के थे? UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम के वो थे, वो ब्रिटेन उनका नाम था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष कर व्यवस्था के अंदर जो हाल ही के बदलावों के अनुसार NRI को जो भारत की कर निवासी के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए जो क्या है कि 120 दिन बिताने जरूरी होते हैं, तो भी उनको जाके वो प्राप्त हो सकती है। यानी कि इसका आंसर हो गया 120 दिन तक उनको भारत के अंदर ये बिताने पड़ेंगे। वायुसेना के द्वारा जो मालदीव के अंदर ऑपरेशन चलाया गया था उसके अंदर जो उनको दवाइयाँ दी गई थी उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन संजीवनी। तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन संजीवनी, ये याद रखना है। और ये मालदीव के अंदर चलाया गया भारत के द्वारा। और जिस एशियाई शहर के अंदर एक गुरुद्वारे पर आतंकवादी हमला हुआ था उस जो शहर कौन से शहर के अंदर हुआ था वो था काबुल। काबुल शहर के अंदर ये हुआ था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो जिस पहल के तहत देश भर में चिकित्सा और आवश्यक पूर्ति की है उस मंत्रालय का नाम है, उस जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये शुरू किया उस पहल का नाम है लाइफ लाइन उड़ान। तो इसका नाम रखा गया था इनके द्वारा, लाइफ लाइन उड़ान इसका नाम था, ये भी ध्यान में रखना है। और ये जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर चिकित्सा की जितनी भी आवश्यक पूर्ति थी उसको पूरा किया गया था पूरे देश भर के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण चिकित्सा और आपूर्ति के परिवहन के लिए किस देश के साथ कार्गो एयर ब्रिज जो स्थापित करने की घोषणा की है, तो वो था चाइना। चाइना के अंदर इन्होंने ये स्थापित किया था। और नवंबर 2021 के अंदर जो नेशनल एशियाई युवा खेलों का जो मेज़बानी होगी वो करेगा चाइना। यानी कि इसका आंसर भी है चाइना देश जो है एशियाई खेलों युवा खेलों की मेज़बानी करेगा, जो कि नवंबर 2021 के अंदर होंगे। गीता राम जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो वो एक वायरोलॉजिस्ट थे, तो वायरोलॉजिस्ट थे वो, उनका हाल ही में देहांत हो गया है। और 2022 के अंदर जो होने वाले 19वें एशियाई खेलों के लिए चुने गए शुभंकर का नाम रखा गया था स्मार्ट ट्रिपलेट। स्मार्ट ट्रिपलेट इसका नाम रखा गया है इस शुभंकर का, स्मार्ट ट्रिपलेट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे की किस निर्माण इकाई ने जो है 292 कार्यों दिवसों में जो फाइनेंशियल ईयर है 2020 उसमें रिकॉर्ड जो है 431 इंजनों का उत्पादन किया है, जिसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर स्थापना की गई है। तो ये जिस भारतीय रेलवे ने किया था उसका नाम है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, यानी कि चित्तरंजन CHI चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इसके द्वारा इसको जो है तैयार किया गया था। किस भारतीय NGO को भारत के अंदर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर असाधारण कार्य के लिए सामाजिक उद्यमिता 2020 के लिए स्कॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है अरमान। अरमान NGO है जिसके अंदर इसको जो है सम्मानित किया गया है। इन्होंने क्या किया था, भारत के अंदर जो मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर इन्होंने कार्य किया था। भारत की जो बायोटेक कंपनी है, कोरोना वायरस रोग को कोरोफ्लू कहा गया, तो वो कंपनी का नाम था भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ये इसका नाम है, जिसके तहत इसको जो कोरोना वायरस है इसको कोरोफ्लू कहा जाता है। DST ने जो मुकाबला करने के लिए कोविड-19 के लिए IIT बॉम्बे के साथ मिलकर जो केंद्र स्थापित किया, इसका नाम रखा था कवच, CAWACH, ये इसका नाम रखा गया था। तो ये थे क्विज के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे हों और आपका रिवाइज हुआ हो। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। जो आज का करंट अफेयर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन क्या है, ओलंपिक दिवस 2020 कब मनाया गया? तो ये हर साल जो है 23 जून को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो ओलंपिक दिवस है वो हर साल 23 जून को मनाया जाता है और इसको सबसे पहली बार मनाया गया था 1948 के अंदर। ठीक है। और इंटरनेशनल जो हमारे इंटरनेशनल ओलंपिक समिति जो है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक समिति है, इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है थॉमस बाख। थॉमस बाख इनका नाम है, यानी कि लिख देता हूं मैं यहाँ पे, थॉमस बाख इनका नाम है, इनके अध्यक्ष का, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत को ब्रांडेड हेल्थ केयर स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है? और ये जो है फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी करके इन्होंने ये लॉन्च किया गया है। तो ये कौन से बैंक ने इसको लॉन्च किया गया है? तो ये बैंक का नाम है यस बैंक। यस बैंक ने जो है स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत को ब्रांडेड हेल्थ केयर स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया गया है और ये जो है फिनटेक स्टार्टअप जिसका नाम है अफोर्ड प्लान, इसके साथ इन्होंने साझेदारी की है। इस कार्यक्रम के तहत हेल्थ केयर के बारे में सारा डिटेल दिया जाएगा। ठीक है। और ये कार्ड जो है इन्होंने इसको लॉन्च किया है यस बैंक के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो यस बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। यस बैंक का जो हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। इनके जो एमडी सीईओ है उनका नाम है प्रशांत कुमार और इनकी टैगलाइन है यस बैंक की, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। ये भी याद रख सकते हो आप, कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का शुभारंभ किया गया है। तो ये किसके द्वारा इसको शुभारंभ किया गया है? तो जो मनसुख मंडाविया है इन्होंने इसको लॉन्च किया है। इनके द्वारा इनको जो है शुभारंभ किया गया है। मनसुख मंडाविया कौन है? ये हमारे जहाज रानी और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। याद रखना है आपको, ये जहाज रानी और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंदर राज्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, जिन्होंने ये हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो को लॉन्च किया गया है। और इस एक्सपो का जो आयोजन किया जाएगा, वो किया जाएगा फिक्की के द्वारा। और फिक्की की जो फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये ध्यान में रखना है। और इसका जो मेन उद्देश्य होगा वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो का, वो होगा स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे प्रयासों को बढ़ावा देना, ये इसका मेन उद्देश्य होगा। अगर बात करें हमारे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है DV सदानंद गौड़ा, जो हमारे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री हैं। इनका नाम क्या है? DV सदानंद गौड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन का जो नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर नीरकर प्रधान है। और ये एक जो संस्था जो है ये एक गैर लाभकारी संगठन है जो व्यावसायिक जोखिम प्रबंधकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ का पेशेवर संगठन है। इसके अंदर बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो पेशेवर प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन है, इसकी स्थापना की गई थी 2002 के अंदर और इसका जो मुख्यालय है वो विल्मिंगटन डेलावेयर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे के अंदर जो भारत के अगले राजदूत होंगे उनका नाम क्या है? तो किसे नियुक्त किया गया है जिम्बाब्वे के अंदर भारत का अगला राजदूत? तो इनका नाम है विजय खंडूजा को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है जिम्बाब्वे के अंदर। और जो विजय खंडूजा वर्तमान में ये कौन थे? हमारे जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय थे उनके निर्देशक थे। तो विजय खंडूजा जो कि वर्तमान में विदेश मंत्रालय के अंदर ये निर्देशक थे, अब इनको जो है जिम्बाब्वे का भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। और ये जिसका स्थान लेंगे वो लेंगे आर मस्कुई के स्थान पर ये नियुक्त किए गए हैं। और जो आर मस्कुई है इनका जो अब
कहाँ पे इनको नियुक्त किया गया है? अब इनको जो है रोमानिया देश के अंदर अगले राजदूत नियुक्त किया गया है आर मस्कुई को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले हम जान लेते हैं जिम्बाब्वे के बारे में। तो जिम्बाब्वे की जो मुद्रा है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका की जो डॉलर है उसका इसकी ये मुद्रा है। और जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो हरारे है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमर्सन मनांगवा, इनका नाम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर किस देश में रोजगार सृजन करने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए 3 परियोजनाओं के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की है? तो ये जो देश है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के अंदर विश्व बैंक के द्वारा ये दिया गया है। अब बात करें अगर बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है शेख हसीना। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है। कैपिटल ढाका है और करेंसी टका है। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डेविड मलपास। डेविड मलपास इनके अध्यक्ष का नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ किया गया है? इस परियोजना के तहत जो भारत के अंदर होगा वो कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक रास्ता तलाशने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो जो डीकार्बोनाइजिंग है इसके अंदर क्या होगा, जो कार्बन है उसको कम किया जाएगा, इसलिए इसका निर्माण किया गया है इस परियोजना का। तो ये परियोजना चलाई गई है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा इसको चलाया गया है। नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। जो पहले हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच है उसकी स्थापना हुई थी 2008 से। और इसका जो एक 2008 से जो ये है हमारी अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच है वो 2008 से परिवहन नीति का एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के जो महासचिव है उनका नाम है युवा ताई किम। युवा ताई किम इनके महासचिव का नाम है। और नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं यानी कि सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टीव विंग का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो स्टीव विंग का निधन हुआ है, वो एक फेमस फिल्म निर्माता थे। उनका हाल ही में जो है निधन हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के अंदर जो है अतिरिक्त यानी कि आपातकालीन के कारण 21 मिग 29 फाइटर जेट और 12 सुखोई Su-30 MKI विमान किस देश से खरीदने का जो है इन्होंने फैसला लिया है, अपने देश भारत ने? तो चाइना के अंदर, चाइना ने जो हमारे कुछ जवानों को मारा है उस प्रकार के जो है इन्होंने ये कदम उठाए हैं। तो भारत ने ये रशिया से जो है विमान जो खरीदे हैं और आपातकालीन के कारण इन्होंने ये कदम उठाया है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि कितने इन्होंने विमान खरीदे हैं और क्यों खरीदे हैं और किस देश से खरीदे हैं। तो ये भारत ने रूस से खरीदे हैं, रसिया से खरीदे हैं। रसिया के बारे में जानकारी लें तो रसिया के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रसिया के बारे में, तो रशिया के अंदर जो पहली बात तो एक वहाँ पे यूरल नाम के पहाड़ मिलेंगे। यूरल नाम के वहाँ पे पहाड़ मिलेंगे। इसके अलावा वहाँ पे एक बेकल लेक भी है। तो वहाँ पे बेकल लेक भी है। और करेंसी की बात करें तो करेंसी रशिया की जो है रूबल करेंसी है। और वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है मिखेल मिस्टोटे। मिखेल मिस्टोटे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति की बात करें तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यही है रशिया के बारे में। और रशिया से हमने ये सारे विमान जो हैं खरीदे हैं, फाइटर जेट और सुखोई M30 विमान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलबासी नूर सुल्तान नजरबाई, इनको जो है हाल ही में खबरों में है, ये कौन से देश के पहले राष्ट्रपति हैं? तो इनको जो है पहले राष्ट्रपति बनाया गया है कजाकिस्तान का। और ये कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। और जो कजाकिस्तान है इसकी कैपिटल थी अस्ताना। कैपिटल अस्ताना को इन्होंने बदल कर नूर सुल्तान रख दिया गया है। और ये नूर सुल्तान इस इनके राष्ट्रपति के नाम पर ही रखा गया था। और इनकी जो करेंसी थी वो थी टेंजे। टेंजे इनकी करेंसी थी। इसके अलावा अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो जो टुनेशिया है, टुनेशिया की जो कैपिटल है वो टूनिश है, TUNIS।
और कोंगो की जो कैपिटल है वो ब्राज़ाविल है, BRZAVILL इनकी कैपिटल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी इनके अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इनका आंसर है उर्जित पटेल को NIPFP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी ने किस मंत्रालय के साथ PM स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि को लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन 4 ऑप्शन में से आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।